ओम भक्ति योग के तहत 12वें अध्याय में 17वें सूत्र को लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता का। तो एक सूत्र आता है जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ का त्याग करता है वह भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। कितनी बड़ी बात कही गई। भक्त के लक्षण बताए गए हैं। वह पुरुष परम भक्त कहलाता है जिसका मन बुद्धि की अनात्म उपाधि चाहे जगत के साथ अपने तदात्म का त्याग कर आनंद स्वरूप आत्मा में धीर स्थित हो गया है। ये बहुत बड़ी बात कही है कि भक्त और भिखारी में क्या अंतर है। क्या हम सबको भिखारी बने? तो एक दोहा मैं बोलता हूँ, परमात्मा के सामने भरे हाथ जाने वाले खाली हाथ लौटते। मतलब परमात्मा के हाथ जो है, जो भरे हाथ जाते हैं वो खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन जो खाली हाथ जाता है उसके हाथ भर दिए जाते हैं। हम चूँकि ध्यान की बात कर रहे हैं, ध्यान में लोग ने गलत स्थिति पाल रखी कि ध्यान करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा। आखिर परमात्मा के सामने, आत्मा के सामने जा रहे हैं तो ध्यान को समझना जरूरी है। ध्यान के माध्यम से आत्म दर्शन करना, परमात्मा की तरफ जाना है। और परमात्मा कोई विशेष जगह में नहीं, मंदिर, मस्जिद, हृदय, ये विशेष जगह की बात करते हैं। परमात्मा की सर्वव्यापकता का एहसास करना, परमात्मा की तरफ जाना है। परमात्मा सर्वव्यापक है, आपके ऑफिस में भी है, आपके कर्म क्षेत्र में भी है, आप जहाँ उपस्थित हैं वहाँ भी परमात्मा है, यानी परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि हम कामनाओं के साथ, जो हमारी कामनाएं हैं, अहंकार के साथ और किसी मांग के साथ जाते हैं तो हम भक्त नहीं, भिखारी है। क्योंकि हम परमात्मा से स्वार्थ की भाव रखे हुए कि हमें आप ऐसा कर दीजिए तो हम ऐसा करेंगे, ये परमात्मा के साथ भिखारी वाले भाव है। हमारे हाथ इतने भरे हुए हैं, मतलब हमारी हाथें जो हैं भरी हुई है, हमारे हृदय भरे हुए हैं, हमारी कामनाएं भरी हुई हैं और हम अब मुक्त होना चाहते हैं अहंकार और कामनाओं से भरे हाथ के साथ। भिखारी के सामने, परमात्मा के सामने पहुँच ही नहीं पाते, यानी इसका एहसास ही नहीं कर पाते। लेकिन जिसके हाथ खाली हैं वह आदमी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। खाली रहेंगे, वर्षा हो रही है तो जो पात्र खाली है उसी में बारिश की बूंदें जो है इकट्ठा होंगी, और जो पात्र भरा हुआ है उससे वो बारिश की बूंदें टपक जाएंगी, बाहर गिर जाएंगी। इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि कहीं भी किसी विशेष स्थान में जाना है तो अलग रास्ते हो सकते हैं। उन रास्तों को आपको प्राप्त करना है तो अपनी कामनाओं के साथ नहीं करना है, यानी जो हम अपने पद, हमने अहंकार, हमने कामना, कर्ता भाव, मन आदि से रहित होकर समर्पित भाव से परमात्मा को जानना है। और भक्त के हाथ में भगवान की इच्छा होती है। भक्त बनने के लिए इतना जरूरी है। तो सर्वप्रथम ध्यान जब भी करना होगा आपको तो खाली होना होगा। आपको शरीर के जो पद हैं, शरीर के नाम हैं, शरीर की उपाधियां हैं, उससे खाली होंगे। मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, लगाव जो है, बार बार बाहरी चीज़ों से जुड़ा होना, उससे भी खाली होना होगा। तब आप जो है आत्मा की चार सैनिक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को पार करते हुए उनके आदेश से आप आत्मा तक जाएंगे, तब आत्मदर्शन का मार्ग जो है खिल जाएगा। इसलिए हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि जब हम खाली होंगे तभी हम ध्यान में भर पाएंगे।
ये जो है वास्तव में ध्यान के मार्ग की तरफ इशारा करता है। तो हम भिखारी नहीं, भक्त बने। धन्यवाद। ओम शांति। हरि ओम तत्सत।